हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। तो आइए आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस साल ही रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी है और उसका नाम है द नॉर्थमैन। ये एक ऐतिहासिक काल्पनिक कथा है दोस्तों, जिसे दुनिया भर के दर्शकों ने बहुत ही सराहा है। तो चलिए चलते हैं मूवी की डिटेल एक्सप्लेन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हम 1895 साल का दृश्य दिखाई देता है, जिसमें एक राजा अपनी जंग जीतकर अपने राज्य वापस आता है। उसका वहां बड़े जोर से स्वागत होता है। राजा अपने बेटे एमलित और पत्नी को मिलकर खुश होता है। वो जंग में कुछ कैदी और खजाना भी जीतता है। जंग के जीते खजाने का कुछ हिस्सा वो अपने सैनिकों और अपने भाई जोलनीर के साथ भी बांटता है। जोलनीर की पत्नी उसे हमेशा ताने देती है कि तुम बलशाली और शूरवीर हो, फिर भी राजा न होने के कारण तुम्हें जीत में से कम ही हिस्सा प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर राजा का बेटा एमलित काफी शांत किस्म का था। राजा उसे अपने उत्तराधिकारी के नजरिए से देखते हुए शूरवीर बनाने के लिए उसे कई ताबीज पहनाता है, पर इन सब का कुछ खास असर होता नहीं क्योंकि वो उम्र में बहुत ही छोटा होता है। वहीं दूसरी ओर राजा अपने पत्नी से कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ और अपने राज्य का कारभार अपने बेटे एमलित को सौंपना चाहता हूँ। इस पर रानी उन्हें बताती है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। एमलित अभी पूरी रूप से तैयार नहीं हुआ है। वहीं आपका भाई जोलनीर खुद आपका उत्तराधिकारी बनने के सपने देख रहा है। अगर आपने एमलित को अभी ही राजा घोषित किया तो जोलनीर उसकी जान भी ले सकता है। इसीलिए बेहतर होगा आप कुछ समय ले या फिर आपके ही भाई को खत्म कर दे। इसके बाद राजा अपने बेटे एमलित को शूरवीर बनाने के लिए और उसमें भगवान की दी शक्तियां लाने के लिए एक पूजा करवाते हैं। वो अपने बेटे के साथ जंगलों में एक प्राचीन गुफा के मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होता है। मंदिर के मुख्य भाग में जाते वक्त वो सिर्फ अपने कच्छे पहनकर प्रवेश करते हैं। वहां के मौजूद पुजारी द्वारा उन्हें प्रथम तिलक और राख लगाई जाती है। फिर मंत्र पढ़कर पूजा का आरंभ होता है। एक सीन में तो वो पुजारी के बदन में भगवान प्रवेश करता है और राजा के पास आकर उसे जंगली भेड़िया की तरह चिल्लाने के लिए कहता है। इस पर राजा काफी बड़ी आवाज में चिल्लाता है। भगवान प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। जब एमलित को वह ऐसा चिल्लाने के लिए कहते हैं तब छोटा होने के कारण उसकी आवाज काफी नाजुक होती है, जिस वजह से भगवान उसे राजा होने के लायक न समझकर शक्तियां प्रदान करने में असमर्थता दर्शाते हैं। इसके बाद जब राजा एमलित के साथ वहां से घर लौट रहे होते हैं तब जोलनीर अपने कुछ खास सैनिकों के साथ उन पर हमला चढ़ा देता है। राजा उनका डट के सामना करता है, पर एक तीर राजा को काफी गंभीर चोट पहुंचा देता है। इसके बाद राजा एमलित को वहां से भागने को कहता है और जोलनीर का सामना करते करते मर जाता है। वहीं दूसरी ओर एमलित जंगलों से भागते हुए अपने महल की ओर जा रहा होता है। तब एक सैनिक उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, पर एमलित उस पर हमला कर भागने में सफल हो जाता है। अपने महल जाने पर वो देखता है कि अपने अंकल जोलनीर ने राज्य पे कब्जा कर खुद को राजा घोषित किया है और विरोध करने वाले सैनिकों को वो खत्म कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वो एमलित की मां को भी बंदी बना लेता है। इसी बीच वो जख्मी सैनिक जोलनीर से झूठ कहता है कि एमलित को उसने धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया है और वो मर गया। इसके बाद एमलित अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भाग के एक नाव के जरिए अपने राज्य से दूर भाग जाने में सफल हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि एमलित एक कबीले का सदस्य बनता है। वो कबीला अन्य कबीलों पर हमला करके वहां के लोगों को बंदी बनाकर बेचने का काम करते हैं। एक दिन जब वो एक कबीले पर हमला कर वहां सबको बंदी बना रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात वहां एक अंधी जादूगर औरत से होती है जो एमलित को उसके नाम से पुकारती है। ये देखकर वो कुछ चौंक सा जाता है। फिर वो जादूगर औरत उसे भूतकाल के बारे में बताती है। तब वो उसको मानने लगता है और उसके बारे में पूछता है कि आप कौन हो। वो बताती है कि मैं एक शैतानी शक्तियों को जानने वाली एक जादूगर हूँ। तुम्हारे अंकल जोलनीर के बेटे ने मेरी आंखें मुझसे छीन ली।
जिस वजह से मैं अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम हमारे यहाँ से जिन बंदियों को बेचने जा रहे हो वो सब तुम्हारे अपने राज्य में ही जाने वाले हैं। फिर क्या था, एमिली तुरंत उन बंदियों में भेष बदलकर शामिल हो जाता है और एक बोट से अपने घर बतौर बंदी लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ओल्गा नाम के लड़की से होती है। उनके सफर के दौरान एक तेज तूफान आता है। तब उनकी बोट को एमिली काफी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है और एक बार तो वो समुद्र में गिरी ओल्गा की जान भी बड़ी बहादुरी से बचाता है। ओल्गा ये समझ जाती है कि ये एक आम इंसान नहीं है, ये किसी राजघराने से है। फिर एमिली उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। उसके बाद वो सब बंदी लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां उनको विद्यमान राजा जोलनीर से रूबरू कराया जाता है। उन सब जन में से एमिली उसे काफी ताकतवर लगता है और वो उसे काफी कठिनाइयों भरे काम देता है। इन कठिनाइयों के बीच एमिली और ओल्गा की लव स्टोरी शुरू ही रहती है, पर जोलनीर के कुछ सैनिक ओल्गा को तकलीफ दे रहे होते हैं। एक रात अचानक एमिली अपनी माँ को एक कमरे में देख लेता है जिसमें वो जोलनीर के बाल संवार रही होती है। अपनी माँ को देखकर वो बहुत भावुक हो जाता है और ये बात बताने ओल्गा के पास जा ही रहा होता है कि तभी जंगली भेड़िया उसे दिखाई देता है जिसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक होती है। उसका पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच जाता है जहां एक अजीब से कपड़े पहनकर एक पुजारी पहले से ही मौजूद होता है। वो उसे बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम छोटे थे तब मैंने ही तुम्हारी पूजा की थी। इसके बाद उन्हें पहचान कर एमिली उनसे मदद मांगता है। वो भी कहते हैं कि तुम्हारा चाचा एक क्रूर राजा है, वो सभी से गलत व्यवहार करता है। भगवान ने तुम्हें हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ वापस लाया है। मैं तुम्हें एक खुफिया तलवार के बारे में बताता हूँ, तुम्हें वहां जाकर उसे हासिल करना होगा जिसके जरिए तुम अपने चाचा को खत्म कर सकते हो। इसके बाद एमिली एक सुनसान अंधेरी गुफा के तल में पहुंचता है जिसे खोदकर वो नीचे पहुंचता है। वहां एक सिंहासन पर बैठी उसे मम्मी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक चमचमाती तलवार होती है। उसे देखते ही उसे वो मम्मी उठकर हमला कर रही है ऐसा आभास होता है और वो उस मम्मी से जमकर मुकाबला करता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि इस मम्मी के मेरे इरादों को आजमाया है और अब ये तलवार मुझे सौंप देगी। इसके बाद वो उस तलवार को ले लेता है और तभी वो मम्मी वहां से बिखर कर गायब होती है। इसके बाद वो अपने कबीले की जगह आकर उसे एक पहाड़ी के नीचे छुपा देता है। दूसरे दिन वो ये सब हकीकत ओल्गा से शेयर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह उन सभी बंदियों में से कुछ आदमियों को कहीं ले जाया जाता है। वहां पर जाके उनको एक खेल खेलने के लिए कहा जाता है जिसमें जमकर मारपीट होती है और हथियार का भी इस्तेमाल किया जाता है और उस खेल का अंत अपने अपोनेंट को खत्म करके ही होता है। एमिली की टीम खेल को ईमानदारी से खेल रहे होते हैं, वहीं दूसरी टीम चीटिंग कर रही होती है। इस बात से नाराज होकर जोलनीर का सबसे छोटा बेटा उस खेल के मैदान में जाता है और उस खेल की लोहे वाली बॉल उठा लेता है। प्रतिद्वंदी खेल के नियम अनुसार उसे छीनने के लिए उस छोटे लड़के पे हमला बोल देते हैं। वो उसे जान से मारने ही वाले होते हैं। तब एमिली बीच में पड़कर उसे बचा लेता है और प्रतिद्वंदियों को खत्म कर खेल भी जीत लेता है। एमिली की इस हरकत से सभी खुश होते हैं और उसे अपनी कोई इच्छा प्रकट करने के लिए कहते हैं। इस पर वो ओल्गा के साथ एक रात बिताने के बारे में इच्छा व्यक्त करता है। उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया जाता है, पर अगली सुबह वहां कई बंदी लोगों और सैनिकों की लाशें बरामद होती है। ये सब कौन कर रहा है इसकी तफ्तीश होती है, पर कोई हमलावर होने का सुराग जोलनीर के सैनिकों को नहीं मिलता। इसके बाद वो जोलनीर अपने गुरु को वहां बुलाता है, जो सब हालत देखने के बाद उसे बताते हैं कि किसी ने कोई जादू करके ये सब करवाया है। उसके जादू का प्रभाव खत्म करने के लिए हमें हमारे भगवान को बलि देकर प्रार्थना करनी होगी। इसके बाद जोलनीर अपने सैनिकों से कहकर बंदियों में से किसी को बलि के लिए लेके जाने के लिए कहता है। पूजा के दौरान वो देखता है कि बलि के लिए बंदियों में से कोई आदमी की बजाय उसके ही सैनिक को वहां रखा है। ये देखकर वो हैरान होकर पूजा में बाधा डाल देता है।
जिस वजह से पूजा अधूरी रह जाती है। फिर वो अपने सैनिकों को कुछ खास बंदीवानों समेत रात भर वहां ध्यान देने के लिए, जिसमें एमलेट भी होता है। इसके बाद देर रात वो देखते हैं कि कबीले के लोग अपने आप की ही जान ले रहे हैं। ये नज़ारा बड़ा ही भयंकर होता है। मौके का फायदा देखकर एमलेट अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ता है और उन्हें मिलकर बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ, एमलेट हूँ। मैं अपने पिता के खून का बदला लूंगा और आपको यहाँ से छुड़ा दूंगा। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को ज़ोलनिर के हाथों मरवाया था। तुम्हारे पिता मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, वो अपने काम में ही बहुत व्यस्त रहते थे। मैं राज्य करना चाहती थी। ज़ोलनिर बहुत सी बातों में मेरी सलाह पूछता है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो शौक से उसे मार सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर तुम मेरे साथ शादी कर लेना और हम लोग ये साम्राज्य चलाएंगे। ये सुनकर एमलेट शॉक होता है। अपनी माँ की घटिया सोच देखकर वो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि ज़ोलनिर का एक बेटा उनकी बातें दरवाजों के पीछे से सुन रहा है। फिर एमलेट अपने आप को बचाने के लिए उसे मार देता है। दूसरे दिन ज़ोलनिर ये नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये काम किसी बंदी का ही है। इसी बीच उसे एमलेट गायब है ये खबर मिलती है। फिर वो ओल्गा को बंदी बना लेता है। इसके बाद एमलेट वापस आता है। वो ज़ोलनिर के सैनिकों पर हमला बोल देता है और कईयों को मार देता है, पर अंत में उसे पकड़ लिया जाता है। इसी बीच ओल्गा वहां से भाग जाने में सफल होती है। एमलेट को बंदी खाने में कैद किया जाता है, जहां उस पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। ज़ोलनिर उसे मारने के लिए आता है, पर अपने बेटे के अंतविधि के लिए उसे बुलाया जाता है, जिस वजह से एमलेट बच जाता है। इसी बीच उस बंदी खाने में कुछ कौवे आते हैं जो एमलेट को मुक्त कर देते हैं। दरअसल ये एमलेट के पिता की आत्मा होती है। इसके बाद एमलेट ओल्गा के पास पहुंच जाता है। वो दोनों वहां से दूर जाने का मन बना लेते हैं और एक बोट से वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। उस यात्रा के दरमियान ओल्गा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से एमलेट खुश तो होता है, पर अगले ही पल उसे ख्याल आता है कि मैंने ज़ोलनिर के बेटे को मारा है। कल उठ के बदले की भावना से वो मेरे भी बेटे को मार सकता है। फिर वो ओल्गा को अपने रिश्तेदारों के पास जाने को कहकर ज़ोलनिर को मारने के लिए वापस अपने राज्य आता है। यहाँ आके वो देखता है कि रात में कई सैनिक अपने आप को ही मार रहे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि ये उस तलवार की वजह से हो रहा है जिसे उसने मम्मी से प्राप्त किया था। फिर वो ज़ोलनिर के महल में पहुंचता है। वहां उसका सामना उसकी माँ से होता है। माँ उसे मुझे रानी बनाओगे या नहीं ये पूछती हैं। इस पर वो नहीं कहता है। इस बात से नाराज होकर वो एमलेट पर तलवार से हमला कर देती है। एमलेट भी अपने आप को बचाते बचाते गलती से उस पर वार कर देता है, जिसमें वो मर जाती है। इस बात से एमलेट काफी दुखी होता है। उसी दौरान ज़ोलनिर वहां आता है। तब एमलेट उसे अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ज़ोलनिर अपनी बीवी की लाश उठाकर उस पर अंतिम क्रियाकर्म करके उसे युद्ध के लिए ज्वालामुखी के पास बुलाता है। एमलेट भी रेडी होकर जब ज्वालामुखी के पास जाता है, तब उसे ज़ोलनिर भी योद्धा के रूप में वहां मिलता है। फिर उन दोनों के बीच एक घनघोर लड़ाई होती है। एक मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे को तलवार मार देते हैं। एमलेट ज़ोलनिर का सर धड़ से अलग कर देता है। वहीं दूसरी ओर ज़ोलनिर एमलेट के सीने में तलवार घुसा देता है। अपने अंतिम सांस लेते हुए एमलेट को यह महसूस करता है कि ओल्गा ने उनके जुड़वा बेटे को जन्म दिया है। इसके बाद वो खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कर देता है और इसी नोट पर कहानी का अंत होता है। ये फिल्म थ्रिलर एक्शन का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस फिल्म ने 3 महीनों में ही 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जो ये दर्शाता है कि दर्शकों ने भी इसे सराहा है। अगर आप दमदार परफॉर्मेंस वाली मूवी देखना चाहते हो तो द नॉर्थमैन को जरूर देखें। अब समझ हो गया है आप सभी दोस्तों से विदा लेने का। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल। गुड बाय।